बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 12। राजू हैज़ 2021 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स। यानी राजू के पास टोटल जो है वो 2021 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स है। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल का मुराद क्या है? यानी इस तरह की टाइल है उसके पास जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की है। स्क्वायर है यानी स्क्वायर टाइल है, तो इसका मतलब चारों साइड उसकी सेम होंगी और हर साइड जो है वो आपकी 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ये भी 1 सेंटीमीटर, इसी तरह ये भी 1 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी जो है वो 1 सेंटीमीटर। यानी चारों साइड जो है उसकी स्क्वायर की जो है वो आपस में क्या है वो इक्वल है। एक बात तो उसने ये कर ली, ठीक है। और टोटल उसके पास कितनी है? वो 220 जो है वो टाइल्स है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है ही मेक्स द लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल यूजिंग सम ऑफ द 2020 स्क्वायर टाइल्स। अच्छा, अब वो इस तरह की जो टाइल्स हैं, स्क्वायर टाइल्स हैं, उनको इस तरह मिला के, जैसे ये नीचे एक शेप मैंने बना के रखी है कि इस तरह जो है वो आपस में साथ साथ वो टाइल्स बनाता जाता है, ठीक है। वो कहता है कि वो बताएं जो वो मैक्सिमम कितना बड़ा जो है वो स्क्वायर टाइल जो है वो बना सकता है। देखो ना, लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल यूजिंग सम ऑफ द 2020 स्क्वायर टाइल। यानी ऐसे जो शेप बनानी है वो आपकी क्या होगी? वो स्क्वायर टाइल्स होंगी। यानी उसमें आपकी ये नीचे वाली टाइल्स इस तरह मतलब राइट साइड पे या ऊपर वाली साइड वो सारी की सारी जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी उन साइड चारों साइड जो है वो उस स्क्वायर की जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि उसमें जो टाइल यूज होंगी वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो है वो सेम नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगी, ठीक है। जितनी टाइल्स आपकी हॉरिजॉन्टली होंगी इतनी ही आपकी वर्टिकली होंगी, फिर जो है वो स्क्वायर जो है वो टाइल्स जो है वो बनेंगी, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स डज ही हैव लेफ्ट ओवर। अच्छा, अब वो कितनी यूज़ हो जाएंगी? वो कहता है वो तो आपने यूज़ कर ली, तो आपने यूज़ करने के बाद जो बाकी बच जाएंगी वो आपने टाइल्स जो है वो बतानी है, ठीक है। ले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर टाइल, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये स्क्वायर है तो एरिया हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा? वो हमेशा साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, या एल स्क्वायर यानी एक साइड का स्क्वायर लें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एक टाइल का जो है वो एरिया आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितनी टाइल्स हैं? एक टाइल्स हैं। तो यहाँ मैं ये मेंशन कर लेता हूँ कि आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एक टाइल के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ अब जो है वो आगे यूज। अच्छा, अब एक टाइल का ये आपके पास एरिया आ गया, तो हमारे पास टोटल कितना है टाइल्स हैं? एरिया ऑफ 2020 टाइल्स। तो टोटल जितनी उसके पास टाइल्स हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो मेरे पास जो है वो टोटल 220 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इतना एरिया का मतलब क्या है कि टोटल कितनी टाइल्स हैं आपके पास? वो 220 ही टाइल्स हैं। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एक टाइल के इक्वल है तो इसका मतलब 2020 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास 220 जो है वो 2020 टाइल्स के इक्वल होगा, ठीक है। एक बात। अच्छा, अब एक और फार्मूला हमारे जहन में होना चाहिए, पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर भी हमने यूज़ किया है कि आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो अभी हमने ऊपर यूज़ भी किया है, वो बराबर होता है एल स्क्वायर के। यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ इसी को यूज़ करता हूँ, नो एरिया ऑफ, जो हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर, उसका फार्मूला होगा एल स्क्वायर का। और लार्जेस्ट स्क्वायर का एरिया जो है वो अभी हमने फाइंड किया, वो ये है 2020, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया, और इस साइड पे आपके पास एल स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास एल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 2020 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। अब मैंने क्योंकि स्क्वायर की साइड यानी एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो 2020
सेंटीमीटर स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे भी मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसी तरह जो है वो राइट साइड पे भी मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो यहाँ से आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एल की वैल्यू जो है, अब इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 44.9 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये लेंथ मेरे पास 44.9 सेंटीमीटर, तो ये डेसिमल पॉइंट में है, लेकिन हमने क्योंकि जो स्क्वायर सेंटीमीटर जो है टाइल जो है वो स्क्वायर बनाने के लिए यूज करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो ये मैं 44 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ जो है वो इसको यूज करूंगा एप्पल का लार्जेस्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड करने के लिए। अब मेरे पास लार्जेस्ट स्क्वायर जो है उसकी लेंथ आ गई है, तो आगे मैं लिखता हूं जी पॉसिबल एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। अच्छा, अब ये लार्जेस्ट स्क्वायर का जो एरिया वो एक्चुअली क्या होगा, ये होगा जी नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड, ये एक्चुअली इसके इक्वल होगा, और डेट विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 44 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आपके पास आ जाएंगी जी 1936 इतनी टाइल्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने काउंट किया हुआ है वो आपकी एक टाइल के इक्वल है, तो इसका मतलब 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इतनी टाइल्स के इक्वल हो जाएगा। अब जितनी टाइल्स यूज हुई वो हमारे पास आ गई, तो अब जो टाइल्स जो है लेफ्ट हो रहा है वो हम फाइंड करते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स लेफ्ट ओवर, अब वो किसके इक्वल होगा, टोटल टाइल्स माइनस यूज्ड टाइल्स। अब टोटल टाइल हमारे पास थी 2020 और जो यूज़ हुई हैं वो हमारे पास हैं जी 1936, तो अब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो है वो 84 टाइल्स, यानी टोटल टाइल हमारे पास 2020 थी। अब जो लार्जेस्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो यूज़ हुई वो आपके पास 1936 हैं, तो जो बाकी बच गई हैं टाइलें वो हमारे पास जो है वो 84 टाइल जो है वो बच गई हैं।